दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले देवादिदेव श्री आदिनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय जय जय। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की जय जय जय। संत शिरोमणि गुरुराचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। आचार्य पवेष्टि समय सागर जी महाराज की जय जय जय। गुणैतर प्रेता शंका शब्दान भावना प्रवर्तक जन जन के संत प्रखर वक्ता बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की। मध्य प्रदेश की राजधानी झीलों की नगरी भोपाल के आचार्य श्री विद्यासागर प्रबंध संस्थान और श्री विद्या प्रमाण गुरुकुलम अवधपुरी भोपाल से सायंकालीन टीवी चैनल का बहुचर्चित विश्वविख्यात शंका समाधान के कार्यक्रम में हम और आप अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व पारस चैनल, जनवाणी चैनल, आदिनाथ चैनल और प्रमाणिक ऐप के माध्यम से जिस कार्यक्रम को घर में बैठ के देखो सुन रहे उन सभी का और यहाँ पर उपस्थित समस्त श्रावक श्राविकाओं का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं और चलते हैं प्रतिदिन की भांति परम पूज मुनिवर के श्री चरण नमन करते हुए आशीर्वाद प्राप्त करेंगे और निवेदन करेंगे। शंका समाधान के कार्यक्रम के लिए दोनों हाथ जोड़ लेंगे, मेरे साथ बोलेंगे हे मुनिवर नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। और आइए हम और आप गुरुवर के आशीर्वाद से अपनी शंकाओं का समाधान प्राप्त करें। उसके पूर्व मेरे पास आज दो नाम हैं। निर्माण शार्थी के रूप में श्रीमान पंकज जी साक्षी सेठी मेफिल्स यूएसए से, इन्होंने निर्माण सारथी के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया है। ताली बजाकर उनका सम्मान करें। इसी क्रम में सूत्रधार के रूप में श्रीमती ज्ञानमती देवी, धर्मचंद जी, मनीष जी, रश्मि जी, तनु जी, वत्सल जी, वड़यात्रा परिवार सूरत, इन्होंने सूत्रधार के रूप में गुणायतन से जुड़ने का अवसर प्राप्त किया। मैं चाहूंगा इनके भावों के अनुमोदन के लिए जोरदार ताली बजाकर सम्मान करें। और यही चलते हैं सीधे शंका समाधान के कार्यक्रम से आपको जोड़ने के लिए मैं निवेदन करूंगा मुनिवर संधान सागर जी महाराज से दोनों हाथ उठा के जयकारा लगाएंगे। बोले परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज के नमोस्तु। गुरु शुरू करो। ओ चलते हैं गुरु चरणों में। इस पावन धरा पर आज का ये शंका समाधान अपन प्रारंभ करें। और शंका समाधान में आज धार से गौरव जी लुहाड़िया चरणों में नमोस्तु करते हुए पूछ रहे हैं महाराज जी, हर बात का हमें डर क्यों लगता है? कई लोग हैं जिनके मन में ऐसी दुर्बलताएं होती। डर एक नकारात्मक संवेग है जो मनुष्य को हीनाधिक रूप में प्रभावित करता है। जिन लोगों का आत्मविश्वास कमजोर होता है, जो नकारात्मक सोच से ग्रसित होते हैं, जो अंधविश्वासों से जकड़े होते हैं और जिनके मन में लालच और अहंकार का भाव प्रबल होता है, उनके ऊपर डर का संवेग ज़्यादा हावी होता है। अपने मन को डर से दूर रखना चाहते हैं तो हमें चाहिए कि अपने आत्मविश्वास को प्रगाढ़ बनाएं, सोच को सकारात्मक रखें, आत्मज्ञान से जुड़े, अंधविश्वास से मुक्त हो, आत्मा के दिल श्रद्धानी बने, आत्मा और वस्तु के स्वरूप को जाने ले तो मन का डर बचेगा नहीं। डर की जड़ अज्ञान है। हम डरते किसके लिए? उसके लिए जो हमारा नहीं। जिस दिन हम अपने असली स्वरूप को पहचानेंगे डर दूर होगा। और डर से बचना है तो अपने मानस में एक बात बार बार दोहरा के बिठाइए, अभयो हम, अभयो हम, अभयो हम। हमारे मस्तिष्क में जो बातें बैठी रहती है, मस्तिष्क उस तरीके से रिएक्ट करता है। डर का संवेग उत्पन्न हुआ और हमने अगर अपने मस्तिष्क में ये बात अच्छे से बिठाल दी कि मुझे कोई डर नहीं है,
तो हमें डर कभी हावी नहीं होगा। अनुभव किया होगा आपने कि कई बार ऐसा होता है, कोई नई जगह जाए, नई परिस्थिति आए, कोई नई सिचुएशन बनती है, एक बार को मन डरता है, लेकिन तभी अंतर मन कहता है नॉर्मल है, चलेगा, इसमें कोई डर नहीं, क्योंकि वो हमारे मस्तिष्क में बात पहले से अंकित है। तो यदि हम ये बार बार अपने मस्तिष्क में बैठा ले कि मैं डर रहा हूं, तो डरोगे। इसके उलट मैं अभय हूं, मैं सुरक्षित हूं, ये बात अगर अपने मन में बैठा दिया तो कुछ भी हो सब ठीक है, ये चलेगा। अभयो हम की बात और भावना बार बार उभरेगी तो हमारे मानस का डर हमेशा हमेशा को दूर हो जाएगा। इसलिए डर से बचने के लिए हमें अभय की भावना भानी चाहिए। अभयो हम, सुरक्षितो हम, शाश्वतो हम, सुस्थिरो हम। ये बात, मैं अभय हूं, मैं सुरक्षित हूं, मैं शाश्वत हूं, मैं स्थिर हूं, ये बात बार बार दोहराइए, तो फिर खतरा आने पर भी लगेगा मैं तो सेफ हूं, फिर कहीं घटनाएं नहीं। अवनी जैन उदयपुर से पूछ रही हैं, क्या पूजा पाठ करने से ही पुण्य मिलता है? पूजा पाठ करने से पुण्य मिलता है, पर केवल पूजा पाठ करने से ही पुण्य मिलता है, ये धारणा ठीक नहीं। पुण्य सत्कर्म करने से मिलता है। और मैं तो ये कहता हूँ, सत्कर्म करने से जो पुण्य मिलता है वो फिर भी हल्का पुण्य होगा। पाप त्यागने से जो पुण्य मिलता है वो गाढ़ा पुण्य मिलता है। आप पूजा पाठ सत्कर्म करो, बहुत अच्छी बात है। कदाचित ना कर पाओ तो कम से कम दुष्कर्म त्याग दो। अगर आपने बुराइयों को त्याग दिया, पापों को त्याग दिया, तो पुण्य मिलना बहुत साधारण सी बात होगी, जीवन ही पुण्यमय हो जाएगा। तो अपने जीवन को पुण्य बनाना चाहते हो तो पाप को त्यागने के अभ्यासी बने। हम लोगों के जीवन में एक बहुत बड़ी विसंगति है कि हम पुण्य के लोभ में धर्म तो कर लेते हैं लेकिन पाप से दूर नहीं हटते। नतीजा जितना पुण्य अर्जित करते हैं उससे अनंत गुना पाप लपेटते रहते हैं। जीवन का आंतरिक संतुलन बिगड़ जाता है। धर्म कर्म करने वाले लोगों के जीवन में भी अनेक प्रकार की विकृतियां और विसंगतियां देखने को मिलती है। उनका भाव और बर्ताव विकृत और कलंकित दिखता है, जो कतई उचित नहीं है। इसलिए हमारी कोशिश पाप को त्यागने की होनी चाहिए, पाप से बचने की होनी चाहिए। ग्वालियर से तुषार जी मेहता चरणों में नमन करते हुए पूछ रहे हैं, लक्ष्य निर्धारित करें या परिस्थितियों के अनुसार चलें? लक्ष्य निर्धारित करें या परिस्थितियों के अनुसार चलें? भैया बिना लक्ष्य निर्धारित किए चलना तो समझदारी नहीं है। हमें लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। हाँ, निर्धारित लक्ष्य की पूर्ति के लिए आगे पीछे की परिस्थितियों पर विचार भले करा जा सकता है। कोई व्यक्ति बड़े बड़े लक्ष्य निर्धारित कर ले और सामर्थ्य न हो तो उसका वह लक्ष्य दीवा स्वप्न बन जाएगा। अगर व्यक्ति अपनी शक्ति और परिस्थिति के अनुरूप लक्ष्य निर्धारित करे और धीरे 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 अपनी क्षमताओं को विकसित करते हुए आगे बढ़े तो वो छोटे छोटे लक्ष्यों से भी बड़ी उपलब्धियों तक पहुंच सकता है। इसके उलट अपनी शक्ति और परिस्थिति का विचार किए बिना लोग बड़े बड़े लक्ष्य बना ले, एक कदम भी न चल पाए तो अपने जीवन में केवल विफलता ही पाएगा। इसलिए उद्देश्यहीन जीवन नहीं होना चाहिए। बिना लक्ष्य के हमें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, लेकिन लक्ष्य के साथ आगे बढ़ते हुए भी ये देखना चाहिए कि आखिरकार मेरी शक्ति और परिस्थिति कैसी है। पूज्य श्री अजमेर से
पायल जी दोषी पूछ रही हैं, सच्चाई बोलने पर भी लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? देखो ऐसा है, हर कोई को सच पछता नहीं। सच्चाई बोलने से लोग नाराज होते हैं, पर मैं सभी से कहूँगा कि ऐसी सच्चाई कहो ही नहीं जिससे लोग नाराज हो। हमें सच्चाई का ख्याल तो रखना ही चाहिए, लेकिन सच्चाई के साथ साथ अच्छाई को भी ध्यान में रखना चाहिए। केवल सच 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 की बात करने से कई बार परिणाम बुरा निकल जाता है। मेरे सामने अगर चुनाव का मौका हो सच्चे और अच्छे के बीच में, तो हमें सच्चे की जगह अच्छे को चुनना चाहिए। झूठे को मत चुनो, लेकिन सच्चे और अच्छे के बीच में उसी को चुनो जो अच्छा हो। कई बार ऐसा होता है घर परिवार और जीवन व्यवहार में कि सही होने के बाद भी उसे नजरअंदाज करना पड़ता है, क्योंकि उसका परिणाम बुरा है। और कई बार बुरा होने के बाद भी उसे स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि परिणाम अच्छा है। एक व्यक्ति का पेट खराब है, छोटा बच्चा है, माँ उसे दूध पिलाना नहीं चाहती। क्यों? इसलिए कि माँ के मन में ममत्व नहीं है। क्यों? इसलिए कि वो बेटे के लिए हितकारी नहीं है। दूध सही है, लेकिन हितकारी नहीं है, इसलिए इसका परहेज करो। और वही माँ अपने बेटे की अनिच्छा पर भी कड़वी दवाई पिलाती है, और नहीं पीता तो नाक दबा के अंदर पिला देती। क्यों? दिख गलत रहा है, परिणाम अच्छा है। हमेशा 3 बातों को ध्यान रखो: उद्देश्य, स्वरूप और परिणाम। कोई भी काम हम कर रहे हैं तो उसका उद्देश्य क्या है, फिर उसके साथ उसका स्वरूप। अच्छा उद्देश्य हो, अच्छा स्वरूप हो, तो परिणाम अच्छा होगा। कदाचित स्वरूप बिगड़ा और उद्देश्य अच्छा है, तो हमें परिणाम की तरफ, अच्छे परिणाम को ध्यान में रखना चाहिए। चाहे जो हो, परिणाम अच्छा होना चाहिए। तो आपने कहा सच्चाई से लोग नाराज हो जाते हैं, तो मैं उनसे कहूँगा कि ऐसी सच्चाई रखो ही नहीं कि लोग नाराज हो। शाजापुर से राहुल जी भंडारी पूछ रहे हैं, महाराज श्री जी समय की बर्बादी को कैसे रोके? समय के महत्व को पहचानो, समय के मूल्य को जानो, समय के प्रबंधन की कला सीखो, और अपने अंदर एक अनुशासन का भाव जगाओ। यदि आप समय के महत्व को जानोगे, समय के मूल्य को जानोगे, समय का प्रबंधन सीखोगे और अपने भीतर एक अनुशासन बनाओगे, तो आप समय की बर्बादी से बचोगे। सबको ये बात हमेशा याद रखना चाहिए कि समय से बड़ा मूल्यवान और कुछ भी नहीं है। सब चीजें धरी रह जाती जब हमारे पास समय नहीं होता। तो समय के मूल्य और महत्व को सदैव याद रखें, उनका सदुपयोग करें। इसमें किसी भी प्रकार की कोर कसर न बचने दें, इसमें कोई कमी न रहने दें, ताकि अपने जीवन को बेहतर बनाया जा सके। दीपक जी जैन रायपुर से पूछ रहे हैं, गलत संगति में जाने से कैसे बचें? गलत संगति में जाने से कैसे बचें? देखो, गुरुदेव का एक बहुत अच्छा हाइकू है, दुस्संगति से बचो, सुसंगति में रहो न रहो। सुसंगति में रहो न रहो, कुसंगति से बचो। गलत संगति से बचने के लिए हमें 4 उपाय करना चाहिए। पहले, अपने मन में पक्की बात बिठालनी चाहिए
कि हमें उनका ही साथ लेना है और उनके ही साथ रहना है जो मेरे हित के साधक हों। मुझे उनका ही साथ लेना है, उनके ही साथ रहना है जो मेरे हित के साधक हो। ये भावना बार बार भाव, जिनसे मेरी मर्यादा सुरक्षित हो, जिससे मेरे संस्कार सुरक्षित हो, मुझे केवल उनके ही साथ रहना है। फिर दूसरी बात, जिनकी संगति का दुष्प्रभाव पड़ता है तो उस दुष्परिणाम को सामने रख करके चलो कि बुरी संगति का कुपरिणाम क्या होता है। बार बार बुरी संगति के कुपरिणाम को सामने रखेंगे तो उधर जाने का परिणाम नहीं आएगा। तीसरी बात, अच्छे संगति के लोगों के साथ अपना सहयोग बढ़ा दो, उनसे अच्छी प्रेरणाएं पाओ, जीवन आगे बढ़ेगा। और चौथी बात, ऐसे लोगों के जीवन चरित्र को पढ़ो जिनने खुद के बल पर अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचाया है, जिनके पढ़ने से हमारे अंदर की सकारात्मकता बढ़ती हो, जिनको पढ़ने से हमारे अंदर अच्छी प्रेरणाएं जागती हो। यदि ऐसा करते हैं तो सुपरिणाम निकले। बेंगलोर से अंकित जी जैन पूछ रहे हैं, अच्छा काम करने पर भी आलोचना क्यों होती है? अच्छा काम करने पर भी आलोचना क्यों होती? दिया जलाते हैं तो धुआं तो निकलता ही है ना भाई। दिया जलने पर भी धुआं तो निकलेगा। ज्योति जलेगी तो धुआं तो उड़ेगा। इसलिए घबराइए मत। यदि अच्छे काम की आलोचना हो रही है तो उसे अपने काम का एक हिस्सा मानो, और किसी काम की आलोचना नहीं हुई तो समझ लो आपके काम में कोई ना कोई कसर है। आलोचना का मतलब क्या है? बुराई नहीं। आलोचना का मतलब है चर्चा का विषय बनना। आपने कोई काम किया तो चर्चा का विषय बनना चाहिए। अब हाँ, ये बात और है कि आजकल अच्छी चर्चा का विषय कम बनता है, बुरी चर्चा का विषय ज़्यादा। ऐसा इसलिए क्योंकि आज इस दुनिया में धुआं उड़ाने वाले लोग ज़्यादा हैं, सुगंध फैलाने वाले कम। तो आपको ये समझना चाहिए कि कहीं धुआं उड़ रहा है तो समझो ज्योति फूटने वाली है, ज्योति प्रकट होने वाली। ये सिंबल है। धुआं निकला है तो ज्योति जलेगी। हम धुएं से अपने चित्त को दूषित करने की जगह ज्योति की प्रतीक्षा का आनंद ले, जीवन बेहतर बने। मथुरा से आकाश जी पारक पूछ रहे हैं, कर्मों का हिसाब इस जीवन में होता है या अगले जीवन में भी होता है? कर्मों का हिसाब इस जीवन में होता है, अगले जीवन में भी। कुछ इस जीवन में होता है, कई अनेक जीवन में होता है। एक जीवन से लेकर अनेक जीवन तक चलता रहता है, वो तो अपने ऊपर है। हम अगर अकाउंट सेटल कर दे तो अनंत जन्मों का हिसाब एक जन्म में नहीं, एक क्षण में समाप्त हो जाता है। और यदि ना करे तो ये सिलसिला अनंत बन जाता है। ये क्या होता है, इसे थोड़ा समझिए। जब हम कोई अच्छा या बुरा कर्म करते हैं, क्रिया करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, तो उससे अच्छे और बुरे कर्म के संस्कार हमारी चेतना में जम जाते हैं, और वे ही संस्कार कालांतर में प्रकट होकर अच्छा और बुरा परिणाम देते हैं। उससे हमारे जीवन में शुभ अशुभ फल मिलता है। और ये फल जैसे एक बार पेड़ लगाया तो उसका फल निरंतर मिलता रहता है जब तक वो पेड़ है, मिलता है ना। ऐसे ही कर्म का बीज आपने बो दिया, जब तक उसका अस्तित्व है तब तक उसका फल मिलता रहता है। समय चक्र पूरा होता है, ये फसल समाप्त होती है, लेकिन तब तक दूसरी और तीसरी उगाती है, इसलिए सिलसिला चलता रहता है। जिसकी चेतना जाग जाती है वो इस पूरी की पूरी प्रक्रिया की जड़ उखाड़ डालता है और हमेशा हमेशा के लिए इस चक्र से बाहर आ जाता है। जयपुर से रेखा जी चौधरी पूछ रही हैं, नमोस्तु करते हुए, क्या बुजुर्गों की सेवा भी एक तप है? बुजुर्गों की सेवा भी एक तप है, सेवा मात्र तप। और बड़े बुजुर्गों की सेवा तो करना ही चाहिए। हमने तो बचपन में ही पढ़ा है, अभिवादन शीलस्य नित्य वृद्धोपसेविनाम चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या
यशो बलम, सब आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, बचपन में पढ़ाया गया है ना। तो ये चीज़ें समझना चाहिए। वृद्धों की सेवा बहुत महत्वपूर्ण बताई। हम साधुओं के लिए भी वृद्ध संगति और वृद्ध सेवा का बहुत महत्व बताया। 11 में वृद्ध सेवा के नाम से पूरा एक अधिकार, और ये बताया कि बुजुर्गों की सेवा करने से कैसे अनुभव मिलते हैं और हमारा जीवन कैसे परिष्कृत होता है। इसलिए वृद्धों की उपेक्षा नहीं, वृद्धों का अभिनंदन होना चाहिए। आप ये मान करके चलो कि किसी वृद्ध के चेहरे पर जो झुर्रियाँ होती हैं ना, वो एक एक झुर्रियाँ हजार हजार अनुभव से प्रकट होती। यदि व्यक्ति उनके अनुभवों का लाभ ले तो वो अपने जीवन को बहुत कीमती बना सकता है। अच्छा अनुभव उनके जीवन में होता है, उन्होंने दुनिया देखी है, समझी है, सीखी है। तो आप उनकी संगति में रहें, उनके पास बैठे, उनकी सेवा करें, उनके अनुभवों से चीज़ों को सीखने की कोशिश करें। बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। इसलिए बुजुर्गों की सेवा के लिए उत्साहित रहना चाहिए, उन्हें कभी भी उपेक्षित नहीं करना चाहिए। आज संकर समाधान के इस सत्र में अपने बीच में अखिल भारतीय महिला परिषद मैना सुंदरी संवाद की यहाँ भेल BHEL की शाखा जो भोपाल है, जिसमें काफी पदाधिकारी जन भी हैं, यहाँ पर वे अपना एक प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे और उसके बाद में तैयार रहेंगे सौम्या जी जैन अवधपुरी। नमोस्तु गुरुवर जी। जन जन की यही अभिलाषा भेल क्षेत्र में हो चौमासा। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। हाँ महाराज, हाँ मेरा क्वेश्चन है, शंका है महाराज जी, महिलाओं को व्रत, संयम और त्याग में क्या भूमिका निभानी चाहिए? महिलाओं को व्रत, संयम और त्याग में क्या भूमिका निभानी चाहिए? हाँ। उन्हें उत्साह की पूर्वक व्रत, संयम और त्याग से अनुराग रखना चाहिए और अपने जीवन में शक्ति और परिस्थिति के अनुसार व्रत, संयम और त्याग के मार्ग को अंगीकार करना चाहिए। और न केवल खुद अंगीकार करनी चाहिए, अपितु औरों को अंगीकार करने की प्रेरणा भी देनी चाहिए। साथ ही अगर किसी ने व्रत, त्याग, संयम का रास्ता चुना है तो उनकी सेवा भी करनी चाहिए। आजकल देखने में आ रहा है कि महिलाएं हमारे समाज में हमेशा व्रत, संयम के क्षेत्र में आगे रही और उनका निर्वाह घरों में अच्छे से हो जाता था, पर अब देखने में आता है अगर वो अशक्त हो गई तो घर की जवान बहुओं के मध्य उनका निर्वाह बहुत कठिन होने लगा। अब व्रत, संयम और त्याग वालों का तो छोड़ो, सामान्य का निर्वाह भी बहुत कठिन होने लगा है। हमें एक जागरूकता जगानी चाहिए ताकि लोग एक दूसरे की सेवा अच्छे से कर सके और जीवन को बेहतरी दे सके। नमोस्तु। हाँ बोलो। शंका समाधान के प्रणेता पूज्य श्री प्रमाण सागर जी महाराज और पूर्ण श्री संदान सागर जी महाराज मुनि को नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी चुल्लकों को, महाराजों को इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनिवर, मेरी जिज्ञासा यह है कि 5 ज्ञानों में से कौन सा ज्ञान मोक्ष में सहायक नहीं होता और वह कौन से जिनकी अनुपस्थिति में मोक्ष हो ही नहीं सकता? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। 5 ज्ञानों में ऐसा कौन सा ज्ञान है जिससे मोक्ष नहीं मिलता और ऐसा कौन सा ज्ञान है जिसकी अनुपस्थिति में मोक्ष हो ही नहीं सकता? बहुत अच्छा है सवाल आपने पूछा। मुझे लगता है कोई प्रतियोगिता का सवाल है। सवाल के संरचना को देख करके मुझे लग रहा है ये आम जिज्ञासा नहीं, लेकिन चलो मैं उत्तर देता हूँ। 5 ज्ञानों में मोक्ष की प्राप्ति के लिए अवधि ज्ञान, मनापर्य ज्ञान अथवा केवल ज्ञान की कोई आवश्यकता नहीं। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान से हमें मुक्ति की प्राप्ति हो सकती है। केवल ज्ञान से मोक्ष नहीं मिलता। केवल ज्ञान तो खुद मोक्ष है, समझ गए?
तो हम अपने जीवन को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो मतिक ज्ञान और श्रुतक ज्ञान से जुड़े रहें, यही मोक्ष का आधार। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। सौम्या जैन अपना प्रश्न करें। अवधपुरी। नमोस्तु महर्षि, सभी चुल्लक जी को इच्छा में। बोलो। महर्षि, हमेशा ये कहा जाता है कि युवाओं को धर्म में आगे आना चाहिए, धर्म को समझना चाहिए और उसे अपनाना चाहिए। लेकिन जब कोई युवा श्रद्धा और लगन से धर्म कार्यों में भाग लेने लगते हैं, चाहे वह सेवा हो, आयोजन हो, तपस्या हो, तो कई बार समाज के वरिष्ठ लोग उन्हें टोकते हैं, आलोचना करते हैं, यहाँ तक कि उनके श्रद्धा भाव को भी दिखावा का नाम दे देते हैं, जिससे मन आहत होता है और वह दूर हो जाता है, क्योंकि वह भीतर से बहुत सच्चे भाव से जुड़े। तो मेरा प्रश्न यह है कि युवाओं को किस आधार पर तय करना चाहिए कि धर्म में उनकी सहभागिता कितनी होनी चाहिए? श्रद्धा और धर्म के मार्ग की मर्यादा कैसे निर्धारित करें? उनकी श्रद्धा और प्रयासों को नकारा ना जाए तो वो क्या करें? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है। सबसे पहली बात तो मैं ये कहूँगा, धर्म क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति आगे बढ़ता है तो हमें चाहिए कि हम उसे प्रोत्साहित करें, हतोत्साहित बिल्कुल ना करें। हम अच्छी प्रेरणा दें, उनकी प्रशंसा करें, उन्हें प्रोत्साहित करें, उन्हें आगे बढ़ाएं। कदाचित हम नहीं कर पा रहे तो उन्हें हतोत्साहित ना करें। ये बात बिल्कुल सही है, बहुत बड़ा विरोधाभास सा दिखता है। पहले तो लोग कहते हैं कि युवा धर्म के क्षेत्र में आगे नहीं बढ़ रहा है, और जब वो आगे बढ़ने लगता है, अरे तुम अभी से इतना धर्म करने लगे, अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है, अब तुम तो दिन भर महाराज जी के पास रहने लगे, क्या दीक्षा इच्छा लेने का ख्याल तो नहीं। ये सामने वाले को हतोत्साहित करने वाली है, और ऐसा नहीं कहना चाहिए, बल्कि ऐसे लोगों को देख के कहना चाहिए कि भाई तुम सच में बड़े भाग्यशाली हो कि तुम्हें समय पर समझ में आ गया और तुम अच्छे से लग गए। काश हमें तुम्हारी तरह पहले तुम्हारी उम्र में समझ में आ गया होता तो आज हमारी दशा कुछ और होती। ऐसी सकारात्मक प्रेरणा देनी चाहिए। मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ जो इस तरह की नकारात्मक बातें करते हैं, वे ऐसा कतई न करें, अन्यथा धर्म का मार्ग बहुत सीमित हो जाएगा, संकुचित हो जाएगा। हमारा युवा हतोत्साहित होगा तो धर्म कभी प्रोत्साहित नहीं हो सकता। अब दूसरी बात, अगर ऐसा कोई कहता है तो युवाओं को इन बातों को इग्नोर करना चाहिए। आज मुझे लगता है युवाओं को बहुत सारी बातें कही जाती है, उसको वो इग्नोर कर देता है, तो धर्म के क्षेत्र में बातें इग्नोर क्यों नहीं करते? जब आज का युवा आधुनिकता की होड़ में अपनी मर्यादा विरुद्ध कार्य करता है, उसमें कई लोग टोकते हैं, कई लोग समझाते हैं, फिर भी उनकी बात को नज़रअंदाज करके अपनी मनमानी करते हुए चलता है, तब वो हतोत्साहित नहीं होता, तब उसके मन में शिकायत नहीं होती कि लोग मुझे रोक रहे हैं, टोक रहे हैं। उस समय नहीं होता। धर्म के क्षेत्र में हो रहा है, अरे धर्म के क्षेत्र में हो रहा, होने दीजिए। उन्हें इसे एक चैलेंज के रूप में लेना चाहिए और मन को और ऐसा मजबूत बनाना चाहिए कि आज ये मुझे हतोत्साहित कर रहे हैं या मुझे मेरी आलोचना कर रहे हैं, मुझे अपना ऐसा बनकर दिखाना है कि कल ये मुझ पर गर्व करे, मेरा उदाहरण दे। ऐसी सोचो, एक सकारात्मक प्रेरणा दो। जब भी कभी कोई नकारात्मक बात सामने आए तो उसे पलटकर अपने आप को सकारात्मक दिशा से जोड़ लो, बदलाव आएगा। कहने वालों को कोई नहीं रोक सकता। धर्म क्षेत्र में मैंने जो कदम रखा है व्यक्तिगत प्रेरणा से रखा है, किसी के कहने से नहीं रखा, कोई धक्का मार के मुझे नहीं लाया। इसमें मैंने अपना हित देखा है इसलिए रखा है, तो मुझे अपना हित साधना है, अपने प्रयोजन से प्रयोजन रखना है, बाकी बातों को नज़रअंदाज करना है। यदि ऐसा मनोभाव सामने रखेंगे तो कभी दुविधा नहीं होगी, और ऐसे लोगों की बातों से प्रभावित हो गए तो उनका कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो अपना ही ना। वो तो कह के चले गया, मुंह चलाने वाला मुंह चला के चला जाता है, हम उसे क्यों देखें? और मैं ये कहता हूँ, ये कहीं ना कहीं हमारी श्रद्धा की भी कमजोरी है। दुनिया की और बातों में हम नज़रअंदाज करने को तैयार हैं, तो इन बातों को भी नज़रअंदाज कर देना चाहिए। और मैं तो कहता हूँ, एक बड़ा सधा सा उत्तर है,
कोई ज़्यादा कुछ कहे तो उनसे कहो ये मेरी ज़िंदगी है और मेरा चॉइस है, आप इसमें हस्तक्षेप न करें, मेहरबानी होगी। मेरी लाइफ है, मेरी चॉइस है, ये मेरा व्यक्तिगत निर्णय है। आपको मेरे व्यक्तिगत निर्णय में कोई टिप्पणी करने का अधिकार नहीं। आप उनसे बोल सकते हैं। किस बात का संकोच? नम्रता के साथ, शालीनता से यदि अपनी बात करेंगे तो एक दो बार में ही सामने वाले ठीक हो जाएंगे, हमें ज़्यादा कुछ कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गुणायतन के शिरोमणि सरसठ प्रेमचंद जी प्रेमी द्वैध महासंघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष वे अपना प्रश्न करें, वहां तक माइक पहुंचाएं। महाराज श्री जी, प्रामाणिक समूह के माध्यम से एक प्रश्न आया। आज एक माता पिता के रूप में हम सब बहुत ही गहरी चिंता से गुजर रहे हैं। गुरुदेव, मेरे घर में 1 से 8 साल तक के कई छोटे छोटे बच्चे हैं, लेकिन वो बिना मोबाइल या टीवी पर कार्टून देखे खाना ही नहीं खाते। माता पिता मजबूरी में बच्चों को स्क्रीन दे देते हैं, लेकिन उसका असर बहुत ही डरावना हो रहा है। बच्चे चिड़चिड़े हो गए हैं, छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करने लगे हैं, और अब तो बहुत कम उम्र में ही उनकी आंखों पर चश्मे भी लगने लगे हैं। गुरुदेव, हमारी यह पीढ़ी बचपन खोती जा रही है। कृपया मार्गदर्शन दें कि हम माता पिता अपने बच्चों को इस डिजिटल जाल से कैसे बचाएं। आपके चरणों में पूरे प्रामाणिक समूह के द्वारा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। देखिए, मैं कहता हूँ इसमें बच्चों से ज़्यादा जिम्मेदार बड़े। बच्चों का दोष कम, बड़ों का दोष ज़्यादा है। आपने शुरू से बच्चों को इसके प्रति जागरूक नहीं किया। आजकल तो बच्चे को जन्म लेते ही आप मोबाइल पकड़ा देते हैं। बच्चा थोड़ी देर के लिए रोता है, आप मोबाइल दे देते हैं। अब उसको अच्छा भी लगता है और उसे समझ में आ जाता है कि हम रोएंगे, मोबाइल मिलेगा, फिर उसमें खो जाएंगे। और ख़ासकर माताएं सोचती है बच्चा मोबाइल से खेलेगा तो हम फ्री हो जाएंगे। तो आपने बच्चे को मोबाइल दे के बिजी किया और ख़ुद को इजी कर लिया। ये जो मामला है, इससे उसकी आदत हो जाती है, और फिर आदत होने से उसे ये भी समझ में आ जाता है कि हम रोएंगे तो मिलेगा। आप पहले ही दिन से देना बंद कीजिए। बच्चा अगर रोता है तो रोने दीजिए, उसको समझाइए। मचलता है, मचलने दीजिए उसे, और दूसरे कामों में मन लगाइए। बच्चे को समझ में ही नहीं आना चाहिए कि हमें मोबाइल का अब मिलेगा। बच्चों का आकर्षण खत्म होगा। और ये तो बहुत दूर की बात, कायदे से अगर आप बच्चों को मोबाइल से मुक्त करना चाहते हैं तो पहले खुद को भी मोबाइल से मुक्त करो। कितने लोग हैं, बच्चों से तो आप अपेक्षा रख रहे हो और खुद वही कर रहे हो। कायदे से 9 माह के गर्भावस्था से ही मोबाइल आदि संसाधनों का सीमित प्रयोग होना चाहिए। मैं एक ऐसे युवा दंपति को जानता हूं जो बाहर हैं, भारत से बाहर रहते हैं, सिंगापुर में। उन्होंने बताया, नियम ले लिया कि बच्चा होने के बाद तय कर लिया कि हम अपने ऑफिस से बाहर स्मार्टफोन का प्रयोग ही नहीं करेंगे, इंटरनेट का ही प्रयोग नहीं करेंगे। इंटरनेट का जितना प्रयोग करना है वह केवल ऑफिस में करेंगे। उनके साथ उनका बच्चा था 3.5 साल का। वो मोबाइल को छूना पसंद नहीं करता था। और कोई दूसरा, एक मैं था तो मेरे सामने वो था, एक दूसरा बच्चा मोबाइल ले रहा था तो उसने तुरंत उनके माता पिता को कहा, अंकल आपने इसको मोबाइल क्यों थमा दिया, इससे तो ब्रेन पर असर पड़ता है, इसके वेव्स नुकसानदेह हैं। छोटा सा बच्चा। मुझे देख के बहुत आश्चर्य हुआ। मैंने कहा, ये रिश्ते से बच्चे में ज्ञान कैसे हुआ? बोले, महाराज कुछ नहीं, हम लोगों ने आपके ही उपदेशों का अनुकरण किया। ये जब बच्चा हुआ उसके पहले ही तय कर लिया कि बच्चे पर विपरीत असर न पड़े, इसलिए हम लोग
ऑफिस से बाहर इंटरनेट का प्रयोग नहीं करेंगे। महाराज हम लोग बेसिक फ़ोन से काम करते हैं, हमारा घर में उससे काम चलता है, प्रोफेशन संबंधी जो चीज़ें हैं वो होता है, वो हम ऑफिस में कर लेते हैं। और हम लोग सोचते हैं जब ये संसाधन नहीं थे तब भी तो हमारा जीवन था, ये हमारी सुविधा थी, पर हमने इसे अपने जीवन का अंग बना लिया। उसका एक कुपरिणाम। एक वीडियो कुछ साल पहले देखा था मैंने कि एक बहुत छोटा सा बच्चा होगा, 1.5 महीने 2 महीने का, उसके हाथ में मोबाइल था, किसी ने मोबाइल लिया तो इतना चीख चीख कर रोया कि लोग द्रवीभूत हो जाए, और जैसे ही मोबाइल दिया तुरंत शांत। तो ये अट्रैक्शन आपने पेट से ही उसके अंदर डाल दिया। आपको उस धारा को बदलना चाहिए और बच्चों को भी समझाना चाहिए कि औचित्य कितना है, किस चीज़ का औचित्य है, किस चीज़ का औचित्य नहीं है। यदि ये समझ बच्चों के मन में जगा देंगे तो चीज़ें सही हो जाएगी। प्रेमचंद जी प्रेमी शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और उसके बाद में चौधरी लक्ष्मीचंद जी जैन, अभय कुमार जी जैन सागर, वे अपना प्रश्न करेंगे। और साथ में रहेंगे सचिन भैया और शुभ जी जैन, इंदौर, गुणायतन ट्रस्टी। मुनिद्वय के चरणों में बारंबार नमोस्तु, छुल्ला जी के चरणों में एक क्षामी। गुरुदेव, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म और आत्मधर्म, राष्ट्र धर्म, समाज धर्म और आत्मधर्म में श्रेष्ठ कौन है? धर्म श्रेष्ठ है, जो मौका आ जाए सो कर लो। आ गई समझ में? तुलनात्मक रूप में अगर बात की जाए, आत्मधर्म मुख्य धर्म, कल्याण आत्मधर्म से होगा। लेकिन जब राष्ट्र की बात आए तो हमारे शास्त्र कहते हैं राष्ट्र के हित के लिए आत्मधर्म का भी त्याग किया जा सकता। नमोस्तु। चौधरी लक्ष्मीचंद जी जैन, अभय कुमार जी जैन सागर, और साथ में हैं सचिन जी शुभ जी इंदौर। और मैं चाहूंगा एक बार जोरदार तालियों से उनका स्वागत कर दें। और वहीं पर कमेटी जाकर या डीके जैन साहब और राकेश जी जो अहरनिश यहाँ जो जिनालय है उसमें अपनी सेवा पूरा देते रहते हैं, वे वहीं जाकर, कैलाश जी सिंह वही पहुंच जाए और वहां जाकर उनका स्वागत अभिनंदन कर दें। हाँ, प्रश्न करें शुभ। और नमोस्तु महर्षि, चुन्नक जी के चरणों में इच्छामी। महर्षि, मेरी ये शंका है, मैंने कुछ दिन पहले आपके केशनोंस का वीडियो देखा था, उसमें मेरे मन में एक शंका जागी कि आप लोग केशनोंस क्यों करते हो? महर्षि, जिस दिन भी आप केशनोंस करते हो उस दिन आप उपवास क्यों करते हैं? महर्षि, मेरा दूसरा सवाल ये है कि महर्षि, जब भी हम अभिषेक एवं शांति धारा करते हैं, जब लोग क्यों बोलते हैं कि हमारे वस्त्र प्रतिमा में टच नहीं होने चाहिए? प्रतिमा जी में टच नहीं होना चाहिए। बहुत अच्छा, कर लो। लक्ष्मीचंद जी जैन, अभय कुमारी जैन सागर से अपने बीच में आप लोग एक बार ताली बजाते हुए स्वागत कर दें। हाँ। और देखो, सबसे पहला सवाल है केशलोच क्यों करते हैं? केशलोच करने के पीछे 4 भावनाएं। सबसे पहले अपने वैराग्य की वृद्धि के लिए, दूसरा अपने आत्मबल को बढ़ाने के लिए, तीसरा अपनी स्वाश्रितता को बढ़ाने के लिए, और चौथा अहिंसा के अनुपालन के लिए। वैराग्य की वृद्धि, आत्मबल को बढ़ाना, स्वावलंबन को बढ़ाना और अहिंसा की आराधना। समझ गए? शरीर और आत्मा का भेद विज्ञान बढ़ता है वैराग्य से, और वो केशलोच करने से उस भेद विज्ञान का पता चलता है। केशलोच करने से अपना आत्मबल बढ़ता है। केशलोच करने से स्वावलंबन की भावना आती है। बाल बढ़ जाएंगे तो बाल कटवाना पड़ेगा, बाल कटवाने के लिए किसी से कुछ मांगना पड़ेगा। मुनि को मांगने की जरूरत नहीं है, और नहीं कटवाएंगे तो जुएं पड़ जाएगी, हिंसा होगी। इन सब से बचने के लिए
जैन धर्म में विधान बताया कि जैन मुनि 2 महीने से 4 महीने के बीच में अपने सिर, दाढ़ी, मूंछों के बालों को उखाड़ करके फेंक दे। समझ गए? उस दिन उपवास किया जाता है, ये भी उस साधना का एक अंग है और वो एक प्रकार का प्रायश्चित है कि हमारे द्वारा केशलोच किए जाने पर किसी भी जीव को घात हुआ हो तो हम उसके प्रायश्चित स्वरूप उपवास कर रहे हैं। दूसरा क्या पूछा तुमने? शांति धारा के टाइम में राशि जब भी हम अभिषेक के बाद शांति धारा करते हैं तो लोग ऐसा क्यों कहते हैं कि हमारे वस्त्र प्रतिमा जी में छूने नहीं चाहिए? हाँ देखो, वस्त्र जो होते हैं ना प्रतिमा जी को नहीं छूने चाहिए। क्यों नहीं छूने चाहिए? हमारे शरीर से जो कपड़ा स्पर्श हो जाता है उसमें हमारे पसीने भी लगते हैं। जी महाराज। पसीना एक मल है, तो मल लग गया तो वो शुद्ध है क्या? तो कपड़ा अशुद्ध है, तो वो अशुद्ध वस्तु भगवान से कैसे लगे? और जिसको हमने अपने तन पर लगा लिया, हमारा तन अशुद्ध है, वो भगवान पर कैसे लगे? इसलिए कपड़े भगवान से टच नहीं होना चाहिए। चलो। हाँ नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। इच्छामी छुल्लक जी। महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है, शंका है, सामाजिक शंका है कि आपके सामने जब कोई प्रश्न करते हैं और अपने बारे में ना जाने कितनी अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं कि मैं ऐसा करती हूँ, मैं वैसा करती हूँ, मैं दूसरों की सेवा करती हूँ, पर वास्तविकता में हम उस व्यक्ति को जानते हैं वो ऐसा बिल्कुल नहीं करता। तो उस समय बड़ी तकलीफ होती है कि कैसे कोई एक तो कर नहीं रहा है और झूठ कैसे बोल सकता है। ऐसा इसलिए कि कैमरे के सामने का आदमी अलग होता है और वास्तविकता का आदमी अलग होता है। कई लोग तो मैं जानता हूँ होते कुछ है और दिखाते कुछ है। हाँ, बस मैं यही कहूँगा, ऐसे लोगों को देखकर बिल्कुल आश्चर्य में मत पड़ो, क्योंकि ऐसा होता है। बस एक ही प्रेरणा लो, मुझे ऐसा नहीं करना। हाँ महाराज जी, ये तो है। नमोस्तु महाराज। सीए संकल्प दिवाकर वे अपना प्रश्न करें और मैं चाहूंगा मंच पे छुल्लक सुबह सागर जी महाराज तक माइक पहुंचाएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। छुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री, मेरा एक क्वेश्चन है कि कर्म ही पूजा है या पूजा ही कर्म है, और कर्म के सिद्धांत और धर्म की पराकाष्ठा में श्रेष्ठ कौन सा है? कर्म ही पूजा है या पूजा ही कर्म है? कर्म के सिद्धांत और धर्म की पराकाष्ठा में श्रेष्ठ कौन? देखिए, आपने पूछा कर्म ही पूजा है। अगर कर्म के साथ सत लग जाए तो वो पूजा है, और कर्म के साथ यदि कू लग जाए तो वो पाप है। समझ गए? अब कर्म तो मैं कर रहा हूं, मेरा कर्म कैसा है? एक वेश्या भी कर्म करती है, एक कसाई भी कर्म करता है, एक व्यभिचारी भी कर्म करता है। इन सब के कर्मों को पूजा मानोगे क्या? बोलो। नहीं। नहीं। तो कर्म पूजा नहीं, सत्कर्म पूजा है। ये तो कुकर्म है। कुकर्म पाप है, इसलिए कुकर्म से बचो। पूजा कर पाओ या ना कर पाओ, समझ गए? तो कुकर्म से बचने का सतत प्रयत्न करना चाहिए। समझ गए? तो कर्म ही पूजा है या पूजा ही कर्म है? मैं मानता हूँ पूजा भी एक कर्म है, और दूसरे वाक्य को संशोधित करते हुए कहता हूँ सत्कर्म ही पूजा है, और पूजा एक सत्कर्म है। समझ गए? नेक्स्ट क्या पूछा था इसके साथ? कर्म के सिद्धांत और धर्म की पराकाष्ठा या भक्ति की पराकाष्ठा में श्रेष्ठ क्या है? देखिए, कर्म के सिद्धांत की बात आपने जो की है, आप व्यवहारिक कर्म की बातें कर रहे हैं, जो हम रोजमर्रा के जिंदगी में जो करते हैं, वो कर्म है तुम्हारे जीवन के निर्वाह का साधन, और धर्म है जीवन के निर्माण का आधार। जो तुम्हारे जीवन के गुजारे का आधार बने वो कर्म,
और जो तुम्हें कुछ कर गुजरने लायक बना दे वो है धर्म। दोहरा रहा हूं, जो तुम्हारे जीवन के गुजारे का आधार बने वह कर्म, और जो तुम्हें कुछ कर गुजरने लायक बना दे वो धर्म। अब मैं समझता हूं इससे ज्यादा कुछ कहने की आवश्यकता नहीं हो। नमोस्तु महाराज। क्षुल्लक सुबह सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न के द्वारा आप सबको लाभान्वित कर रहे हैं, और उसके बाद में पहले सूचना देंगे अभय भैया जी, और फिर और भी प्रश्न यदि समय रहा तो। अभी प्रश्न तो बहुत सारे हैं, फिर भी जितना समय रहेगा अपन लेंगे। हाँ बोलो। हाँ। पूज्य महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आशीर्वाद क्या होता है, वह कितने प्रकार का होता है और उसका क्या महत्व होता है, और सामूहिक रूप से आशीर्वाद देने पर व्यक्ति विशेष पर उसका किस प्रकार प्रभाव पड़ता है? क्या वो व्यक्ति भी निर्भर करता है क्या उसके पुण्य पर, या उसको कितना आशीर्वाद का क्या अर्थ है, उसका क्या महत्व है, ये कितने प्रकार का होता है? सामूहिक आशीर्वाद में व्यक्ति विशेष पर कोई विशेष प्रभाव पड़ता है नहीं पड़ता? ये चार सवाल। देखो, आशीर्वाद का मूल अर्थ है आशी यानी कल्याण, वाद यानी कथन। कल्याण सूचक वचनों के कथन का नाम आशीर्वाद है। समझ गए? आशीर्वाद शब्द को अगर हमारे हिसाब से थोड़ा सा विश्लेषित करें तो आ यानी आपत्ति और सी यानी कल्याण। सी यानी शिव, कल्याण। जो आपत्ति में फंसे हुए प्राणी के लिए शिव यानी कल्याण के लिए वचन कर दे उसका नाम है आशीर्वाद। समझिए? तो आशीर्वाद कल्याण कारक वचनों का नाम है, वो आशीर्वाद दिया जाता है, यानी तुम्हारा कल्याण हो। हम मुनियों के लिए आशीर्वाद देते समय कुछ वचन कहने की बात कही। सामान्य व्यक्ति अगर मिले तो उससे कहे पापों का क्षय हो। हाथ उठाए ना तो मन में ऐसी भावना भी भाए, पापों का क्षय हो। धर्मी व्यक्ति आए, धर्म वृद्धि रस्तु, कल्याणमस्तु, तुम्हारे अंदर धर्म की वृद्धि हो, तुम्हारा कल्याण हो। और एक साधु यदि साधु के लिए आशीर्वाद देता है तो कहते हैं समाधि वृद्धि रस्तु, तुम्हारी समाधि की वृद्धि हो। तो कुल मिलाकर आशीर्वाद हाथ उठाने की क्रिया मात्र नहीं है, आशीर्वाद कल्याणकारी वचनों का उद्घोष है। हम किसी के कल्याण की कामना करते हुए अगर उत्तम वचन बोलते हैं तो उससे उस तरह के पॉजिटिव वेव्स प्रकट होते हैं और वह सामने वाले के कल्याण में निमित्त बन सकता है। साधु संत तपस्वी जन के मुख से निकले गए वचन सामान्य वचन नहीं होते। उनके मुख से निकले हुए शब्द शब्द नहीं होते। उनके मुख से निकलने वाला एक एक शब्द अपने आप में मंत्र बन जाता है। तो यदि कोई साधक किसी के कल्याण की भावना से हाथ उठाकर कह दे तेरा कल्याण हो, कल्याणमस्तु, तो वो शब्द भी मंत्र बनकर तुम्हारा कल्याण करा सकता है। ये ताकत है। लेकिन मैं अनेक बार पहले भी बोल चुका हूँ, आज पुनः दोहराता हूँ, आशीर्वाद दिया नहीं जाता, आशीर्वाद लिया जाता। साधु सबको आशीर्वाद देते हैं लेकिन असर उस पर पड़ता है जो उसे ग्रहण करता है। तुम्हारी ग्राहकता कितनी है वो तुम्हारी श्रद्धा पर निर्भर करेगी। श्रद्धा से भर जाओ, असर पड़ेगा। मेडिकल की भाषा में कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट होगा। सामान्य बात भी असामान्य असर डाल देगी।
तो कभी गुरुजनों का आशीर्वाद या बड़े जनों का आशीर्वाद मिले तो आशीर्वाद लो, समझ गए? अपना नमन करो और ये सोचो उनने मेरे कल्याण के लिए अपना हाथ उठा दिया, मेरा जीवन धन्य है, अभिभूत है। ये आशीर्वाद है। ये कितने प्रकार का होता है आशीर्वाद? तो जितने लोग उतने प्रकार का हो सकता है, जितने कल्याणकारी वचन उतने। लेकिन आजकल दो आशीर्वाद हो गया, एक सामान्य आशीर्वाद, एक विशेष आशीर्वाद, है नहीं? जो अकेले में आशीर्वाद मिल जाए उसको लोग विशेष बोल देते हैं। आशीर्वाद केवल आशीर्वाद होता है, न सामान्य होता है न विशेष होता है। उसके साथ जुड़ने वाली भावना सामान्य और विशेष होती है। इसलिए ये आशीर्वाद क्या अर्थ है, आशीर्वाद कितने प्रकार का होता है, और सामूहिक आशीर्वाद में अगर व्यक्ति विशेष के लिए हो तो मैं कहूँ आशीर्वाद प्रदाता सामान्य है, एक साथ आशीर्वाद दे रहे हैं। मैं सारे दर्शकों को भी आशीर्वाद दे रहा हूँ, इंडिविजुअली तो सबको देना नहीं संभव है, लेकिन आप सब यही मानो ये सामूहिक आशीर्वाद नहीं, मेरा व्यक्तिगत आशीर्वाद है। ये आशीर्वाद मुझ पर बरस रहा है, ये सोच लो, तुमको लाभ मिल जाए। इतना सोच लोगे तो पूर्ण लाभ मिल जाएगा। और चौथी बात क्या थी? हो गया? चलिए, इस प्रकार ये बात हो गई। और बहुत अच्छा सवाल आज महाराज जी ने पूछा है, और आशीर्वाद के ऊपर एक बड़ा अच्छा दृष्टिकोण भी प्रकट हुआ है। इसी दृष्टिकोण के साथ जुड़े। आगामी 1 तारीख से पंचकल्याणक है, उसकी पूरी रूपरेखा भैया जी बताएंगे, लेकिन उससे पूर्व कल के बाद परसों आप सबके लिए एक बड़ा मंगल अवसर आ रहा है। 26 तारीख को, 25 तारीख की तो चर्चा करेंगे, पात्रों के चुनाव की बात है, आप लोग भूमिका बना ही रहे हैं। लेकिन 26 तारीख को शांतिनाथ भगवान का निर्वाण दिवस है। उस दिन उनके तप, जन्म, तप और निर्वाण 3 कल्याणक है। और उस दिन आपने अभी तक जो नहीं देखा ऐसा शांति विधान यहाँ पर संपन्न होगा। संस्कृत का मूल शांति विधान, और गुरु मुख से उस शांति विधान को उस दिन सुनने का आप सबको अवसर मिलेगा। तो मैं तो कहूँगा पूरा भोपाल उस दिन यहाँ उमड़ना चाहिए। जो लोग अपने जीवन के अनिष्ट मंगल का निवारण करना चाहते, इस भाव से शांति विधान का मूल स्वरूप समझकर ऐसी भावना भाएं, अपने हृदय की विशुद्धि बढ़ाएं, निश्चित उसका कुछ न कुछ असर पड़ेगा। जब गुरु मुख से आपको मंत्रोच्चारण करने का सौभाग्य मिलेगा, सुनने का सौभाग्य मिलेगा, तो उसका सुपरिणाम आएगा। आप उसकी तैयारी करें। 1 तारीख से 6 तारीख तक पंचकल्याणक, 7 तारीख से उसके बाद भावना योग के प्रशिक्षकों का कार्यक्रम, और उसके पहले 25 तारीख का कार्यक्रम, श्रुत पंचमी का कार्यक्रम। केवल कार्यक्रम ही कार्यक्रम। भैया जी आगे की बात करें। मुनीश्री ने आशीर्वाद की चर्चा की। आशीर्वाद अवधपुरी वालों के लिए इतना बरस रहा है कि ग्रीष्मकाल के लिए आए थे, हो सकता है कि आशीर्वाद से चातुर्मास भी प्राप्त हो जाए। बंधु, 25 तारीख को परम पूज्य मुनिवर के सानिध्य में 1 जून से 6 जून तक जो पंचकाल प्रतिष्ठा महामहोत्सव का आयोजन किया जा रहा है, उसके महापात्रों का चुनाव 25 मई को प्रातःकाल की वेला में इसी परिसर में, इसी स्थान पर रखा गया है। और सौभाग्यशाली वो परिवार होंगे जो भोपाल के बाहर के हैं, महापात्र बनने का अवसर प्राप्त करना चाहते हैं। सौधर्म ईशान, सानंद कुमार, महेंद्र, महायज्ञ, भरत, बाहुली भगवान के माता पिता, कुबेर आदि मूल नायक और विधिनायक प्रतिमा विराजमान करने का सौभाग्य प्राप्त करना चाहते हैं। तो अपनी भावना और जो सपना देखा था, अभी तक भावना और सपना साकार न हुआ हो, तो आप आए और यहाँ पर महापात्र और मूल नायक विधिनायक प्रतिमा के रूप में इस पंचकाल प्रतिष्ठा महोत्सव में सहभागिता दर्ज करते हुए आप साथी से पुण्य का संचय करें। साथ ही सामान्य इंद्राणी की व्यवस्था सिर्फ भोपाल दिगंबर जैन समाज के श्रावक श्राविकाओं को रखी गई है। मात्र 3100 की राशि के माध्यम से आप सामान्य इंद्राणी बन के इस अनुष्ठान में सम्मिलित होने का सौभाग्य प्राप्त कर सकते हैं। जो भी इंद्राणी उनके भोजन की व्यवस्था, द्रव्य सामग्री और वस्त्र आदि की व्यवस्था कमेटी की ओर से रखी गई है। मैं आह्वान करना चाहूंगा, परसों की कार्यक्रम में महापात्र के चुनाव में आप पूरे परिवार के साथ आमंत्रित हैं। और मैं ये कहना चाहूंगा, आप पात्र बने अथवा न बने, लेकिन जो पात्र बन रहे हैं उनकी अनुमोदना करके अपने जीवन में शांति से पुण्य का संचय भी कर सकते हैं। मैं पुनः आप सभी के से कहूंगा, प्रातः काल की वेला में हम और आप उपस्थित कर महापात्रों के चयन में सम्मिलित हो। तैयार हो जाए।
अथ अपराणिकाचार्य वंदनायाम श्री सिद्ध भक्त